क्या पप्पू यादव कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं? क्या पप्पू यादव को धक्का दिया गया? क्या पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बेईमानी और नाइंसाफ़ी की? कल बिहार बंद का जब आह्वान किया गया और उस वक्त जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक मंच से जब वो लोगों को समझा रहे थे कि फर्जी वोटिंग कैसे होती है, ये चुनाव आयोग चोरी कैसे कर रहा है, सरकार के पिट्ठू कैसे बना हुआ है, ठीक उसी वक्त और उसी दौरान क्या पप्पू यादव मंच पे जाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें रोका गया? क्या उन्हें धक्का दी गई? जो तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, उसकी तहकीकात करने के बाद उसकी असलियत और उसकी हकीकत क्या है, ये बात अब जानने का वक्त आ गया है। दर्शकों, बिहार में चुनाव है और चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ तो हो ही गई है और हम सब इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है, और तमाम पार्टियां जो हैं वो बिहार के चुनावों की दहलीज पर पहुंच चुकी है। बिहार चुनाव आयोग ऐलान कर ही देगा कुछ ही दिनों में तारीखों का ऐलान। इससे पहले वो वोटर रिवीजन को लेकर किस तरीके से आम फॉर्म धूम धाम लगा हुआ है, इस पर मैं अब बात इसलिए करना नहीं चाहता। बीएलओ की परेशानी, फॉर्म भरने की परेशानी, लोगों तक पहुंचने की परेशानी, हज़ार सवाल, चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है और न उनकी हैसियत है कि वो जवाब दे पाएँ। इतने कम वक्त में इतने लोगों का वोट का रिविजनिंग कैसे होगा, ये उनको खुद पता नहीं है। बस आए, बता दिया रिवीजन होगा, अपडेटिंग होगी, फलना होगा, ढेकान होगा, लेकिन ना कोई सिस्टम है। इतने पैसे खर्च हो रहे हैं इतने कम दिनों में, चुनाव आयोग की मंशा क्या है ना वो बता रहा है, ना लोग समझना भी चाह रहे हैं। लोगों को भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों को वोटों का कीमत पता ही नहीं है। फिर जब उन्हीं के बच्चे, जब उनको नौकरी नहीं मिलेगा तब वो रोएंगे, वो गिड़गिड़ाएंगे। सड़कें जब टूट जाएंगी, पुल जब गिर जाएंगे, उसमें लोगों की मौत हो जाएगी, तब जाकर फिर वो आंसू बहाएंगे, सवाल लेके नहीं पूछेंगे। न वो संस्था से सवाल पूछेंगे, न चुनाव आयोग से, न वो मंत्री से, न किसी नेता से। लेकिन दर्शकों, इन सब के बीच में जब बिहार बंद था, जब चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे थे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, और उस वक्त जब पप्पू यादव के साथ हुआ, उसकी असलियत क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। और जो पप्पू यादव की सफाई आ रही है, जो उनके बयान आ रहे हैं, जब हम उनको बताएंगे तब आप समझेंगे ये पूरा मामला क्या है। और वहीं ठीक इसी तरीके का घटना जो कल हुआ वो कन्हैया कुमार के साथ हुआ, और अब ये सोशल मीडिया पर सवाल उठने शुरू हो रहे हैं कि क्या पप्पू यादव, कन्हैया कुमार कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे? क्या उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई? क्या तेजस्वी यादव इन दोनों नेताओं से, कोई एक सांसद है, एक कांग्रेस का नेता है, क्या इन लोगों से डरते हैं? क्या कांग्रेस का वर्चस्व बिहार की दहलीज पर बढ़ता नज़र आ रहा है? चलिए इसकी तहकीकात करते हैं और आपको बताने की शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर न्यूज़ देखना आप शुरू कर चुके हैं और मैं हूं मोहम्मद आसिफ। सवाल ये है कि बिहार में हज़ार सवाल तो हैं, वो मुद्दों को लेकर हैं, वो बिहार की परेशानियों को लेकर हैं, लेकिन जब पार्टी के अंतर कलह पे आते हैं, जब गठबंधन के अंतर कलह पे आते हैं, तो फिर ये उन तमाम चुनौतियों से बढ़ जाता है जो सत्ता पक्ष से लड़ना होता है। अब वो ये है कि क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो एक मंच पर, एक ट्रक पर खड़े थे और वहाँ से लोगों से मुखातिब हो रहे थे, और उनके जो है सिक्योरिटी गार्ड तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे। उसी दौरान जो है पप्पू यादव चढ़ते हैं, यानी कि सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो पहली बार चढ़ने की कोशिश करते हैं, सीढ़ी पे गिर जाते हैं। फिर उसके बाद जो है, जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहता है, जो सिक्योरिटी है वहाँ पे, वो दरअसल जो है एक हाथ बढ़ाता है अब पकड़ने के लिए या धकेलने के लिए। यहीं पे लड़ाइयाँ शुरू होती हैं कि इसकी असलियत क्या है। उसके बाद फिर दोबारा कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं, राहुल गांधी के करीब नहीं जा पाते हैं। अब सवाल उठता है, पप्पू यादव जो कह रहे हैं वो और भी चौंकाने वाला है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या हुआ, राहुल गांधी के पास नहीं जाने दिया गया, कि आपको धकेल दिया गया, गिरा दिया गया, तो पप्पू यादव ने क्या कहा, ज़रा सुनिए, आप सब हैरान हो जाए।